प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन निर्गमन अध्याय 11 और वचन नंबर 9 और 10 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने ना दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते तो मिस्र देश से इजराइलियों को एक दिन में ही लेकर आ सकते थे, निकाल के लेकर आ सकते थे। हमारा जो परमेश्वर है वो आत्महान सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन प्रियो, अगर परमेश्वर ने ये चाहा है कि उस समय वहां पे कुछ चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएं, तो उसकी ये वजह थी कि आज हम उन चिन्ह और चमत्कारों को याद करके परमेश्वर की महिमा करने पाए, क्योंकि परमेश्वर को हमारे जीवन में से परमेश्वर के लिए धन्यवाद और महिमा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, इसीलिए जब आज हम उन दिनों को याद करते हैं जो हमारे पुरखाओं के साथ मिस्र देश में बीते, तो हम साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते थे कि वहां पे कुछ और चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहते थे कि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में और चमत्कार करूं। हारून और मूसा के जरिए वहां पे चिन्ह और चमत्कार दिखाए गए, लेकिन जो वहां का राजा था, जो फिरौन था, उसका दिल कठोर रखा परमेश्वर ने कि वो उनकी बातों को ना समझे और ना माने। इसीलिए वो बार बार हाँ करने के बाद ना कर देता था, क्योंकि बार बार उसका मन कठोर किया जाता था परमेश्वर की ओर से, ताकि उस देश में और ज्यादा चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएं। सो प्रियो, हम देखते हैं इस वचन के जरिए कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी विपत्ति होती है, जो भी अड़चन होती है, उसे परमेश्वर दूर करते हैं। लेकिन परमेश्वर के करीब वही जा सकता है जिसे परमेश्वर ने चुना हो। परमेश्वर के करीब वही जा सकता है जिसे परमेश्वर ने आवाज दी हो। परमेश्वर की इच्छा के बिना परमेश्वर के करीब कोई नहीं जा सकता। अगर आज आपके पास ये वचन पहुंचा है और आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा को समझिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब जाएं, आप परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ें, आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दें, आप परमेश्वर की महिमा करने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि आपका भला हो, आप भलाई के रास्ते पे चलें और आप दूसरों के साथ भला करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो भला है वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए वो हमारे जीवन में भी पवित्रता ही चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जहाँ पे पवित्रता ही होती है, वहीं पे परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार होते हैं। अगर आपके जीवन में पवित्रता ही है और आप परमेश्वर को भय मानकर आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर आपको हर कष्ट से निकाल लेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का भय माने, आप अपने हृदय को कठोर ना करें। जब ये वचन आपके पास पहुंचे तो आप परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दें। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वचन पूरा सुना है, क्योंकि जब आप पूरा वचन सुनते हैं तो परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं और आपका ज्ञान भी अधूरा नहीं रहता मेरे प्रियो। आप वचन को डीपली समझते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को डीपली जान पाते हैं। सो आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के जरिए हमें समझाया है और समर्थ बुद्धि ज्ञान दिया है। आप सबको जय मसीह की।